कहाँ है वो? कहाँ है जीतन राम मांझी? कहाँ है चिराग पासवान? कहाँ है लखेंद्र रोशन? सभी को आना चाहिए। ये आपके बच्चे हैं सर, सरकार, आप लोग सरकार में हैं, ये आपके बच्चे हैं, कोई दूसरे नहीं हैं, ये कोई दूसरे नहीं है, ये इसी राज्य के बच्चे हैं। ये रो रहे हैं, ये बंद हैं, ये अपराधी नहीं है, इन्हें वहाँ रोकने का अधिकार किसको नहीं है, लेकिन इन्हें रोका जा रहा है, इनका मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है, इनका जातीय शोषण किया जा रहा है। इसलिए कार्रवाई इस पर जितनी जल्द हो सके इस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई कीजिए। वही अंबेडकर आवासीय विद्यालय है जहां के बच्चे अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए नवादा से चलकर पटना पहुंचे थे। आज पटना में इनकी आवाज़ गूंजी है और पटना से चलकर आदित्य पासवान ये सारे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे, लेकिन इस विद्यालय का दरवाज़ा इतना मजबूत है कि खोल नहीं पा रहे। देखिए, ताला लगा दिया गया है। जब बच्चे यहाँ से अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पटना, बिहार की राजधानी पटना पहुँचे थे तो आवाज़ दूर दूर तक गई थी और उसी आवाज़ को सुन करके दलित हितैषी नेता आदित्य पासवान आज बच्चों से मिलने उसके विद्यालय पहुंचे हैं। लेकिन विद्यालय के जो प्राचार्य है, यहाँ के जो विद्यालय प्रशासन है, वो गेट पे ताला लगा दी। अब बच्चों की पीड़ा सुनकर देखकर ये तो उनसे मिलने के लिए आ गए, लेकिन यहाँ पर जब ये पहुँचे तो बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब सोचिए कि उन बच्चों की आवाज़ को जब बुलंद करने की बारी आई, जब बच्चों को न्याय दिलाने की बारी आई, तो समाज सेवी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो बच्चों के हितैषी हैं, वो जब न्याय दिलाने के लिए यहाँ पहुँचे तो उनको दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है। कैसे इन बच्चों को न्याय मिलेगा? आप यहाँ आए, आपको रोक दिया गया है। हम संघर्ष करेंगे, इनको रोकने से क्या होगा? ये नहीं चाहते हैं, जो प्रशासन है, अंबेडकर आवासीय विद्यालय का यहाँ जो प्रशासन है, जो शिक्षक है, ये नहीं चाहते हैं कि बच्चों की आवाज़ जो है ये बाहर तक आए। लेकिन कब और कहाँ और कब तक रोकिएगा? ये संभव नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमें पूरी आज़ादी है, हमें पूरी आज़ादी है कि हम अपनी बात को रख सकें और बच्चों को पूरी आज़ादी है कि ये अपनी बात को रख सकें। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो ये बात दूर तक जाएगी। और ये अंबेडकर आवासीय विद्यालय है, दलित समाज के छात्र यहाँ रहते हैं, यहाँ पे इनके साथ अगर उत्पीड़न शोषण होगा तो ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, और सरकार के मंत्री और संबंधित विभाग के लोग जो हैं, जो चिर निद्रा में सोए हुए हैं, जागिए, जागिए। ये आपके बच्चे हैं, कोई दूसरे नहीं है, ये अपने बिहार के बच्चे हैं, कोई दूसरे नहीं है। ये जागिए, ये भी किसी घर के चिराग हैं। दलित हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जानवर जैसी स्थिति होनी चाहिए। तो ये जानवर की तरह स्थिति इनकी बना के रखी गई है। देखिए, लग रहा है कि जेल में अपराधी बंद है, यहाँ पे इस तरह से ताला बंद किया गया है। शर्म है, शर्म है बिहार सरकार पर, शर्म है ऐसे नेताओं को जो दलित की बात करते हैं, दलित का वोट लेकर के सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई काटने में विश्वास रखते हैं। कहता जाति ऐसी चीज़ है जो जाति ही नहीं। आज जिस विद्यालय की चर्चा हो रही है, ये अनुसूचित जाति के छात्र यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अब सोचिए कि अनुसूचित जाति के विद्यालय हैं और अनुसूचित जाति के बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ यहाँ भी भेदभाव हो रही। अब सोचने वाली बात है कि जब ये बच्चे अनुसूचित जाति के जब बच्चे कहीं दूसरे विद्यालय में पढ़ाई कर रहे होते होंगे तो सोचिए उनके साथ क्या बीत रही होगी। हालांकि ये विद्यालय जो है खास करके अनुसूचित वर्ग के बच्चों के लिए ही ये स्कूल बनाया गया। अब यहाँ भी उनके साथ भेदभाव की जा रही। तो ऐसे मानसिकता वाले जो शिक्षक हैं या फिर कल्याण पदाधिकारी के ऊपर ये बच्चों ने आरोप लगाया कि हमारे साथ जाति सूचक गालियाँ देती है और मारपीट किया जाता है, क्या कहेंगे? पदाधिकारी को तो हम 10 बार फ़ोन किए, उनका फ़ोन ही पिक नहीं हो रहा है। जबकि मेरी सुबह उनसे बात हुई थी, मैंने कहा था कि मुझे आपको प्रश्नावली है, पूछना चाहते हैं और उसका जवाब बाकायदा लिखित में चाहते हैं कि आपने क्या कार्रवाई किया। तो उनका आप फ़ोन नहीं उठ रहा है यहाँ आने के बाद। तो कौन जिम्मेदार है? तो जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी ना किसी को। अगर जिला कल्याण पदाधिकारी हैं तो जिम्मेवारी तो उनकी बनती है, जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। आप अभी मेरे से फ़ोन से नहीं बात करेंगे तो आपका जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं होगा। यहाँ बात नहीं करेंगे, विधानसभा 20 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें इस मुद्दे को उठाएगा। आप इतने बड़े नेता हैं, राजधानी पटना से चल करके आए, आपकी आवाज़ को रोका जा रहा है, आपकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, तो इन बच्चों का आवाज़ कितना सुना जा रहा है? बिल्कुल सुना जाएगा, बिल्कुल सुना जाएगा। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के हमारे मित्र जो और साथ में यहाँ पे आए हैं, विधानसभा में हमारे साथी जो समाजवाद में विश्वास करते हैं, जो दलित समाज को आगे लाने में विश्वास करते हैं, वो इस मुद्दे को जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे और सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी। जिस जिले में ये चर्चा हो रही, उस जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन जी, इसी समाज से आते हैं और उनके बच्चों के साथ ये हो रही, अभी तक वो मिलने नहीं है, क्या कहेंगे? भाई, तो संतोष कुमार सुमन जी कहाँ हैं? वो मैं वही जानना चाहता हूँ, कहाँ हैं? जब वोट लेना होता है तो पूरे बिहार में घूम घूम कर दलित समाज के उत्थान की बात करते हैं, अभी कहाँ चले गए? कहाँ है वो? कहाँ है जीतन राम मांझी? कहाँ है चिराग पासवान? कहाँ है लखेंद्र रोशन? सभी को आना चाहिए। ये आपके बच्चे हैं सर, सरकार, आप लोग सरकार में हैं, ये आपके बच्चे हैं, कोई दूसरे नहीं है, ये कोई दूसरे नहीं है, ये इसी राज्य के बच्चे हैं। ये रो रहे हैं, ये बंद हैं, ये अपराधी नहीं है,
इन्हें वहाँ रोकने का अधिकार किसको नहीं है, लेकिन इन्हें रोका जा रहा है। इनका मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है, इनका जातीय शोषण किया जा रहा है। इसलिए कार्रवाई इस पर जितनी जल्द हो सके इस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई कीजिए। जिस तरीके से ये छात्रों को 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया गया है, एक सवाल और है, जिस तरीके से इन छात्रों को 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया गया है, क्या लगता है कि ये बच्चों की आवाज़ इसी 4 दीवारी में बंद हो जाएगी, या फिर कोई नेता आएंगे जो कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, दलितों के हितैषी हैं, वो इनकी आवाज़ को दूर तक पहुँचाएंगे और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे? कोई नहीं आएगा, सत्ता में बैठा हुआ लोग नहीं आएगा और उसको परवाह नहीं है। विपक्ष वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष को मिलने नहीं जा रहा है, लेकिन यहीं तक रुकिएगा आप ना। बिहार विधानसभा में तो नहीं रोकेंगे आप, बिहार के सड़कों पे तो नहीं रोकेंगे आप, पटना के सड़कों पे तो नहीं रोकेंगे। इनकी आवाज़ को पटना के सड़कों पे बुलंद करने का काम करेंगे, बिहार के विधानसभा में इनकी आवाज़ को वहाँ बुलंद करने का काम करेंगे, और ये पूरा बिहार देखेगा। ये इनकी मांग जो है, ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा बिहार बहुत जल्दी देखेगा। चलिए, देखिए, पटना से चल करके आए थे आदित्य पासवान है, बच्चों से मिलने के लिए आए थे। किस तरीके से यहाँ पे इनको रोक दिया गया है और मिलने नहीं दिया गया। आप सोचिए कि पक्ष वाले जब लोग आते हैं तो सरकार की ही गाथा गाते हैं, लेकिन विपक्ष वाले जब आते हैं तो इनकी हकीकत पूरे बिहार में पहुँचाने का काम करते हैं, लेकिन इनको अब मिलने नहीं दे। आप सोचिए कि इनकी आवाज़, इन बच्चों की आवाज़, क्या लगता है कि ये 4 दीवारी में ही दब करके रह जाएगी, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति आएंगे जो इन बच्चों की आवाज़ को सुनेंगे और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे? कैसे देखते हैं पूरे वीडियो को? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।